जिसमें आप पुरसकून और बहुत मुतमईन महसूस करें, जहाँ कोई गम ना हो, किसी की बात तकलीफ ना दे, अपना आप छोटा ना लगे और ना कोई बड़ा, जहाँ सब एक जैसे हो, जहाँ ना मैं लायक हूँ और ना वो नालायक। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को जानें, अपनी अहमियत को समझें। इस दुनिया में रहने वालों ने खुद ही चंद लेबल्स बना लिए हैं। इसी के मुताबिक किसी को अच्छा कह देते हैं और किसी को बुरा, किसी को छोटा और किसी को बड़ा, किसी को अमीर तो किसी को गरीब, किसी को दोस्त का नाम देते हैं तो किसी को दुश्मन का। इंसान खुद ही अपनी हदूद तय करता है और फिर इनसे परेशान रहता है। क्या आप जानते हैं कि यही टाइटल्स और यही लेबल्स इस दुनिया में लड़ाई झगड़ों की वजह है? क्योंकि तमाम इंसान ज़हनी, जज्बाती और जिस्मानी तौर पर एक जैसे हैं, एक जैसी सलाहियतें रखते हैं और हर इंसान अपने अंदर अच्छाई और बुराई दोनों रखता है। कोई भी किसी दूसरे से मुख्तलिफ या अलग नहीं है, सब एक दूसरे से मरबूत हैं। हर इंसान अहम है और सबके मिलने से निज़ाम कायनात चल रहा है। ये बात आप अपना नज़रिया बदल कर समझ सकते हैं। लियोनार्डो डा विंची का मानना था कि एक परिंदे से भी ज़मीन में बहुत बड़ी तब्दीली आती है, इसी तरह आपके एक अमल से भी इस दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली आती है। इसे समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। अगर कोई शख्स मुस्बत अप्रोच अपनाता है तो सबसे पहले उसकी अपनी साथ बदलेगी, फिर घर वाले, उसके बाद उसके दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार। फिर वो अफराद जहाँ जहाँ जाएंगे उनके पॉजिटिव एक्शंस और पॉजिटिव अप्रोच के असरात मुरतब होते रहेंगे, जो इस दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली का बायस बन सकते हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को बटरफ्लाई इफेक्ट से भी आसानी समझ सकते हैं। यही माइकल गेल्प की किताब हाउ टू थिंक लाइक लियोनार्डो डा विंची में जीनियस बनने का 7वां असूल है। लियोनार्डो डा विंची का मानना था कि खुद को जानने के लिए इस कायनात के निज़ाम को जानना बहुत ज़रूरी है। आप अपना नज़रिया बदल कर अच्छे बुरे, छोटे बड़े से निकल कर अपनी और इस कायनात में हर चीज़ की अहमियत को समझ सकते हैं, जिसके लिए आप लियोनार्डो डा विंची के इन तरीकों पर अमल कर सकते हैं। सबसे पहले एक जगह खामोशी से बैठें और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करें और नोटबुक में इनसे मुताल्लिक अपनी सोच और ख्यालात लिखें। कॉन्सेप्ट ऑफ होलनेस पर गौर करें। अनबाइस्ड होकर चीज़ों का दूसरा पहलू ज़रूर देखें। इस कायनात को देखने का पर्सपेक्टिव बदलें। एक तस्वीर जो आपके सामने चल रही है, इसका दूसरा रुख देखें। अपनी ज़िंदगी के अहम वाक़यात पर गौर करें और अपने हर अमल और उसके नताइज के दरमियान ताल्लुक पर गौर करें। अपने लाइफ गोल्स लिखें। अपने करियर और बिजनेस का माइंड मैप बनाएं। आपको अपनी सारी ज़िंदगी के हर अमल और काम में एक कनेक्शन मिलेगा। अपने रिश्तों पर गौर करें कि वो आपस में कैसे कनेक्टेड है। चंद ऐसी प्रोडक्ट्स या आइटम्स लें जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हो और इनके आपस में कनेक्शन पर गौर कीजिए। आप अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के ओरिजिन्स पर गौर कीजिए। जब आप इन सब के दरमियान कनेक्शन देखेंगे तो आपको हर चीज़ एक दूसरे से मरबूत मिलेगी। मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करने से बज़ाहिर एक दूसरे से मुख्तलिफ अशिया भी एक दूसरे से मरबूत मिलेंगी। हम आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताते हैं जिसकी प्रैक्टिस से आप कॉन्सेप्ट ऑफ होलनेस को समझ सकते हैं। सबसे पहले अपनी नोटबुक पर एक ऐसा इमेज बनाएं जो ये जाहिर करे कि आपके लिए ज़िंदगी में सबसे अहम क्या है। नंबर 2, इस इमेज या लोगो से बाहर की तरफ अपने मखसूस अहदाफ लिखें। नंबर 3, अपनी बुनियादी अक़दार लिखें। अपने मकासद की अहमियत और उनकी वजूहात की वजाहत करें। नंबर 4, अपना कोई ऐसा मकसद लिखें जो इस कायनात के बनाने के मकसद के साथ मरबूत हो। नंबर 5, आप इस वक्त कहाँ हैं और ज़िंदगी में जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँचने के अक़दामात तहरीर कीजिए। नंबर 6, आप मुस्तक़बिल में जो मकासद हासिल करना चाहते हैं इनके हसूल के लिए मुख्तलिफ तरीके लिखें। नंबर 7, आप इन सब में कनेक्शन लिखें कि किस तरह आपका हर अमल दूसरे के साथ मरबूत है। आपका हर अमल आपके नताइज पर असरअंदाज हो रहा है, जो आपको अपनी मंजिल पर पहुंचाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। होलनेस का बुनियादी मतलब है कि दुनिया की हर चीज़ में हम आहंगी पाई जाती है, जो अपनी जगह बहुत अहमियत रखती है। इस कायनात को बनाने वाले ने सबको एक जैसा बनाया है, एक जैसी सलाहियतों से नवाजा है, लेकिन इंसान ने अपने आप को बचपन से अपने अंदर फीड की जाने वाली गलत और सही मालूमात की बुनियाद पर मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम कर लिया है और उसी की बुनियाद पर अपने आप को और दूसरों को अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, लायक और नालायक समझता है। आप इतने ही जीनियस और क्रिएटिव हैं जितना कि लियोनार्डो डा विंची थे। आप सिर्फ इसलिए वैसा सोच और अमल नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों से सुनने वाले झूठ को तस्लीम कर लिया है और इस हकीकत को मानने से इनकार कर दिया है कि सब एक जैसे हैं। इस कायनात में कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर इंसान अच्छा भी है और बुरा भी। इस बात को समझने के लिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को लें और उसके सिस्टम को समझें। उसमें काम करने वाले हर शख्स पर गौर करें कि वो किस कदर अहम है। हर एक अपना काम बखूबी निभा रहा है।
उसकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। इसी तरह इस कायनात में हर इंसान अपने किरदार के हवाले से यूनिक है और बहुत मुख्तलिफ है। अगर आप लियोनार्डो डा विंची के इन 7 उसूलों पर अमल करेंगे जो हमने अपनी 7 वीडियोस में बताए हैं, तो आप लियोनार्डो डा विंची ही की तरह सोच सकते हैं और वैसे ही जीनियस बन सकते हैं। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम एवरीथिंग and everything is made out of everything and everything returns into everything। अगर आपने लियोनार्डो डा विंची पर बनी हुई हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर